आपकी रूहों पर हमेशा से हमेशा तक होता रहे। सबसे पहले हम तालियां बजाएंगे खुदा यीशु के लिए है और बाप के मंसूबे को तकमील बख्शी है। इसके बाद हम अपने उस्ताद मोहतरम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। उन्होंने खुदा की निजात के लिए दिन रात एक कर। जोरदार ताली एक बार फिर। आए हम किताब मुकद्दस की जानिब बढ़ेंगे और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 19वां बाब 25 से 27 आयत तक हम कलाम खुदा को तिलावत करेंगे, जिसमें यूं मरकूम है, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यहां तक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ये तीसरा कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। जिस तरह पहला कलमा मुआफी का कलमा है और दूसरा कलमा राहे निजात का कलमा है, उसी तरह ये तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। जब हम 25वीं आयत को देखते हैं तो इसमें चंद औरतों का जिक्र है जो खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त उसकी सलीब के पास खड़ी हैं, और एक शागिर्द का जिक्र है जिससे लिखा है कि खुदा यीशु मोहब्बत रखता था। इस पैसेज के अंदर 4 बातें हैं। पहली बात कि खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त वहां कौन कौन खड़ा था, और दूसरी बात कि यूसुफ और खुदा यीशु के भाई उस वक्त कहां थे, और तीसरी बात कि खुदावंद यीशु ने मुकद्दसा मरियम से कहा, ए औरत। औरत कहकर उसे मुखातब किया। औरत कहने का क्या मतलब है और या इससे क्या मुराद है। और चौथी बात, खुदावंद यीशु ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने शागिर्द यूहन्ना को दी, और ये बड़ी जिम्मेदारी शागिर्द यूहन्ना को देने का मतलब क्या था। इन 4 बातों पर हम गौर करेंगे। जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो वहां पर 4 औरतें थी और एक मर्द यानी यूहन्ना रसूल। इन 4 औरतों में पहली औरत मुकद्दसा मरियम है जो खुदा यीशु मसीह की मां है, और दूसरी औरत मुकद्दसा मरियम की बहन सलोमी है जो जब्दी की बीवी और यूहन्ना और याकूब की मां है, और तीसरी बीवी क्लोपास है। तीसरी औरत क्लोपास की बीवी मरियम है, इसका नाम भी मरियम है। क्लोपास का 3 अनाजील में नाम फर्क है और मरकस की अंजील में इसका नाम फर्क है। मरकस की अंजील में इसे क्लोपास के नाम से लिखा गया है, और ये छोटा याकूब उसका बाप है, और इसकी मां का नाम भी
मरियम है। छोटा यकूब तो शागिर्द होने के नाते या बाकी शागिर्दों के साथ भाग गया, लेकिन उसकी मां मरियम यहां पर मौजूद है। और चौथी औरत मरियम मगदलीनी, जिसमें से खुदा यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था। ये 4 औरतें वहां पर मौजूद थी। और 5वां शख्स यूहन्ना रसूल था, जिसने अपना नाम तो नहीं लिखा, मगर यह लिखा है कि जिससे खुदावंद यीशु मोहब्बत रखता था। इसने अपनी मां सलोमी का नाम भी नहीं लिखा, क्योंकि यूहन्ना ये बात जान गया था कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। उसने अपना नाम नहीं मेंशन किया, अपनी मां का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि सलोमी के बारे में मुकद्दसा मरियम की बहन कहकर लिखा, और अपने बारे में कि जिससे खुदा यीशु मोहब्बत रखता था। इन 5 अशखास का यीशु मसीह के सलीब के पास खड़े होना इनकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार था, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही खड़ा होता है जो सबसे पहले वफादार हो और दूसरे नंबर पर वो मोहब्बत से भरा हो। ये शख्स मोहब्बत से भरा हुआ शख्स था। ये औरतें मोहब्बत से भरी हुई थी, बेखौफ व खतर, किसी डर और खौफ के बगैर मुश्किल वक्त में खुदा यीशु के सामने खड़ी। लिखा है कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती। अगली बात की तरफ हम बढ़ते हैं। बुजुर्ग यूसुफ उस वक्त कहां था? खुदा यीशु मसीह के भाई उस वक्त कहां थे? बुजुर्ग यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि बुजुर्ग यूसुफ उस वक्त तक वफात पा चुका था और मुकद्दसा मरियम उस वक्त बेवा हो चुकी थी। और खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना 7वें बाब में कि वो खुदा यीशु पर ईमान नहीं लाए। खुदा यीशु के भाई खुदा यीशु पर ईमान नहीं लाए थे, वो भी भाग गए। अब तनहा खुदा यीशु सलीब पर अकेला लटका हुआ है और उसके सामने 4 औरतें और एक शख्स यूहन्ना मौजूद है। अब खुदा यीशु नहायत जानकनी की हालत में, दुख, अज़ियत और कर्ब की हालत में सलीब पर लटका हुआ है और वो ध्यान करता है, वो गौर करता है, वो फिक्र करता है और मुकद्दसा मरियम की तरफ इशारा करता है और उसे ए औरत कहकर मुखातिब करता है। ए औरत कहने से क्या मुराद है या इसका क्या मतलब है? ए औरत के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है गुने, जिसका मतलब है मुअज़्ज़ज़ खातून। ये लफ्ज साहिब इज्जत, बावकार, बाहसियत लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। मुकद्दसा मरियम को खुदा यीशु मसीह ने आला अल्फाज से मुखातब किया, ए मुअज़्ज़ज़ खातून, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया, बपतिस्मा लेकर आसमान की बादशाही की मुनादी करना शुरू की और जब हम काना गलील की शादी में देखते हैं तो वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहकर मुखातब किया। जब वहां के लोगों की मैं कम पड़ गई बल्कि खत्म हो गई तो मुकद्दसा मरियम ने यीशु से कहा कि इनके लिए कुछ कर। तो खुदा यीशु ने ए औरत कहकर मुखातब किया। ए औरत कहना सख्त अल्फाज नहीं है, क्योंकि अब खुदा यीशु इलाही मिशन पर है। अब वो बाप की मर्जी को पूरा करने को है। अब वो लोगों के दरमियान बाप को, आसमानी बाप को अपना हकीकी बाप कहता है और खुद को उसका बेटा ठहराता है। अब यीशु बाप के मिशन को पूरा कर रहा है। अब यीशु दुनिया के रिश्तों से अलग हो गया है
मुकद्दसा मरियम भी अब खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत के अंदर आ गई है। क्योंकि जब हम अमाल की किताब के अंदर देखते हैं, पहले ही बाब में यह लिखा हुआ है कि जो 120 की जमात थी उनमें मुकद्दसा मरियम का भी जिक्र है। शागिर्दों की 120 की जमात, उनमें मुकद्दसा मरियम का शामिल होना इस बात की दलील है कि अब मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में आ चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ औरत, औरत कहकर मुकद्दसा मरियम को मुखातिब किया और यूहन्ना की तरफ इशारा देकर कहा कि देख तेरा बेटा ये है, देख तेरा बेटा ये है। अब यूहन्ना रसूल, जो रसूलों में सबसे छोटा था और खुदावंद यीशु मसीह का वो रिश्तेदार भी था और वो खुदावंद यीशु मसीह की मां की बहन सलोमी का बेटा था। इस रिश्ते के लिहाज से वो उसका कजन था, खालाजाद भाई था आसान लफ्जों में। और दूसरे नंबर पर वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था। शागिर्द के साथ जो रिश्ता होता है वो रूहानी बेटे का रिश्ता होता है। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है इस तलब से, या वो खुदावंद यीशु मसीह का रिश्तेदार है इस तलब से खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी तरफ इशारा किया। तीसरी बात कि यूहन्ना के सिवा बाकी शागिर्दों में से, बाकी रिश्तेदारों में से कोई वहां पर मौजूद नहीं था। उसका यहां पर होना उसकी मोहब्बत की दलील है और उसकी वफादारी की मिसाल है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की तरफ इशारा किया कि औरत देख तेरा बेटा ये है, क्योंकि यीशु को उसके सिवा कोई और वफादार नहीं मिला। बाकी सब भाग गए, शागिर्द भाग गए, भाई सब भाग गए, बाकी सब भाग गए रोमी हुकूमत से और सिपाहियों से डरते हुए कि शायद वहां पर भी तशद्दुद करे। पर यह शख्स कैसा वफादार था, जरा गौर कीजिए। वो यीशु की सलीब के पास खड़ा है, बेखौफ खतर, कोई डर नहीं कि सिपाही मुझे पकड़ लेंगे या मुझे कोई मारेगा या मुझे भी मसलूब कर देंगे। ये डर खौफ के बगैर वहां पर खड़ा है। ये इसकी वफादारी की अलामत। आज भी यीशु वफादार लोगों की तलाश कर और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देता है। याद रखें, जो वफादार नहीं उसको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो 30 साल खुदावंद यीशु मसीह ने निभाई। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप भी अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, आप ये जानते हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। 30 साल तक खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी जिम्मेदारी को उठाया। अब यीशु धरा पर है, सलीब पर है, कर्ब में है और लहू बह रहा है। और यीशु रिश्तों को नहीं भूला, यीशु रिश्तों को नहीं भूला। इस बात को जरा बोले मेरे साथ कि यीशु रिश्तों को, यीशु रिश्तों को। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने रिश्तों को नहीं भूलना। हम भी अपने माँ बाप की खिदमत करें और हर दुख की हालत में उनके साथ खड़े हों, हर मुश्किल की हालत में उनके साथ खड़े हों। जिस तरह यीशु सलीब पर मुकद्दसा मरियम की फिक्र करता है, वो चाहता है कि हम भी अपने माँ बाप की फिक्र करें। हम भी उस मोहब्बत में जो मसीह की मोहब्बत है, उसने कहा जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। हमें भी इस मोहब्बत को लेकर आगे चलना है, हमें इस मोहब्बत के अंदर कायम रहना है और अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। लिखा है तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, जमीन पर तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको